नेतन्याहू ने टेके घुटने। क्यों इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से पहले ही नेतन्याहू ने बदले अपने बोल। क्यों कहा कि इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जे करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो तो हमास पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीनी आबादी पर नहीं। आखिर क्यों इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से पहले ही नेतन्याहू का ऐसा कौन सा डर सताने लगा जिसकी वजह से उनके इरादे और बोल बदलने लगे हैं। 3 महीने से गाजा पर नेतन्याहू की सेना नरसंहार कर रही है। 23,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 10,000 बच्चे हैं, और नेतन्याहू अब बोल रहे हैं कि वो हमास पर हमले कर रहे हैं। फिर ये 23,000 लोग कौन हैं? क्यों इन लोगों को इजराइल के हमलों में जान गंवानी पड़ी? दरअसल साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू के नरसंहार के खिलाफ केस दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देश और नेता भी साउथ अफ्रीका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसे अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो अब अलग थलग पड़ गए हैं। इसी वजह से उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, खुद को शरीफ साबित करने के लिए ऐसा बयान दिया कि ताकि लोगों को उनकी शराफत पे यकीन आ जाए। लेकिन इस शराफत के पीछे वो इंसान छुपा है जिसकी वजह से गाजा पट्टी खत्म होता जा रहा है। भूखमरी उनके सामने खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे मलबों के ढेर में हैं, जिसकी वजह से जिंदगियां खत्म हो रही हैं। वो इंसान अब बयान दे रहा है कि गाजा पर कब्जे बनाए रखने का या फिर नागरिकों को विस्थापित करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। जब इरादा नहीं था तो 2.3 मिलियन आबादी यानी कि 23 लाख लोगों में से लगभग 19 लाख लोग, 80% आबादी कैसे विस्थापित हो गई? इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग विस्थापित हो गए? और अब इंटरनेशनल कोर्ट के मुकदमे से पहले खुद को नेतन्याहू विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इंसान की वजह से लोगों से उनकी जिंदगियां छिन गई। स्कूल जाते मासूम बच्चे, खुशहाल लोग, सबके सब एक सहारे के मोहताज हो गए। गाजा में आसमान पर हमले के धुएं हैं तो नीचे बिखरे आशियाने, हमलों की मार झेल रहे हॉस्पिटल, इतना सब हो गया। और नेतन्याहू का भी याद आ रहा है कि मुझे तो इतना सब करने के बाद दिखाना भी है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो मैंने नहीं किया, वहां तो खुद ही ऐसा हो गया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि हम तो बस हमास पर हमले कर रहे हैं, उसके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लोग कैसे अपनी जानों को गंवा रहे हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता। कितने अफसोस की बात है, नेतन्याहू की वजह से पूरा गाजा प्रभावित हो गया। गाजा, वेस्ट बैंक तक सब तबाह हो गए। और जब नेतन्याहू पर कार्रवाई की बात आई, दुनिया के देश उसके खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। खुद इजराइल में उसके ही लोग उसका विरोध करने लगे। और जब मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा तो नेतन्याहू ने अपने बोल बदल लिए। लेकिन लोगों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है कि कैसे उसने फिलिस्तीन का क्या हाल कर दिया है अपने फायदे के लिए। किस तरह से जो गाजा है, फिलिस्तीन है, उसमें लोगों को मारा जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।